हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजय कुमार भैया और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आदर्श क्लासेस उदयपुर एंड मैथ्स बाय अजय सर उदयपुर में। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलन के अनुप्रयोग एक चैप्टर आता है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। इसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि वर्धमान एवं ह्रासमान फंक्शन। तो इस टॉपिक के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको कुछ इंटरवल्स फाइंड करने होते हैं। वो इंटरवल्स जहां पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग वैल्यू देगा या डिक्रीजिंग वैल्यू देगा। इसमें किस तरह से आपको फॉर्मूला याद करने हैं, किस तरह से आपको एक ट्रिक समझनी है, वो हम लोग एक टॉपिक आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, वहां पे डिस्कस करेंगे डीप में। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लेस पे आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा हिंट यहाँ पे दे रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको फॉलो करनी है कि जब भी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको दो स्टेप्स फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि f डैश x फाइंड करना है। f डैश x का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। जैसे आपको f ऑफ x कोई क्वेश्चन दे रखा है, आपने डेरिवेटिव किया f डैश x आएगा। देन सेकंड आपको करना है कि चाहे इंक्रीजिंग का फंक्शन हो चाहे डिक्रीजिंग का फंक्शन हो, आपको f डैश x को 0 के इक्वल करना है फ्रेंड। तो ये दो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है इस पूरे टॉपिक के अंदर। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस टॉपिक के अंदर घबराते हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। क्यों? उनको टफ होता है, उनको लगता है कि ये चैप्टर के बस का नहीं है। देखिए कितना आसान है, देखिएगा। आपको मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे कि आपको प्रूफ करना है या आपको फाइंड करना है वो इंटरवल है ना, where f of x equal to x square is increasing और decreasing, यानी कि वो अंतराल ज्ञात करो जहां पर दिया गया क्वेश्चन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, वर्धमान या ह्रासमान है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, x स्क्वायर। तो मैंने आपको अभी जो टॉपिक्स जो स्टेप्स दिखाई थी उस स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप आपके पास क्या है, f डैश x। तो आपको सवाल का डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना आपको आता है, बेसिक डेरिवेटिव है x स्क्वायर का डेरिवेटिव या कितना होगा 2x होगा। देन इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप यहाँ पर मैंने क्या लिखवाई थी आपको ये फॉलो करना है। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपको f डैश x को 0 करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको भी कहा था आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, दिए गए क्वेश्चन का डेरिवेटिव कीजिए, उसके बाद इसको 0 कीजिए। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। f डैश x की वैल्यू कितनी है, 2x है। 2x को मैंने 0 के इक्वल किया। देन यहाँ पर x कितना मिल जाएगा आपको 0। स्टूडेंट्स ये अपना पेज नंबर फर्स्ट है, आप इसको ध्यान से देख रहिएगा। बहुत ही आसान सेक्शन होगा आज का हमारा। यहाँ पर x 0 आ गया, तो जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आएगी आपको ड्रॉ करना है एक नंबर लाइन। उस नंबर लाइन के ऊपर आपको यहाँ लिखना है माइनस का इनफाइनाइट, आप पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। और यहाँ पर लेना है आपको प्लस का इनफाइनाइट, यानी कि आपको इंटरवल के ऊपर माइनस का इनफाइनाइट और प्लस का इनफाइनाइट लेना है। देन उसके बाद आपको देखना है कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी 0 आई थी, वो 0 को मैं यहाँ पर रखूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नंबर लाइन के ऊपर एक लेना है माइनस का इनफाइनाइट, एक लेना है प्लस का इनफाइनाइट। उसके बाद हमको x की वैल्यू क्या लेनी स्टूडेंट, 0 लेनी, जो आपको दे रखी है, मन से नहीं, जो आपको दे रखी है वो रख किया। तो आप देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर दो इंटरवल आपके सामने आ रहे हैं, दिख रहा होगा आपको ये दो इंटरवल। अभी तक मैंने कोई भी टेढ़ा काम नहीं किया है, सिर्फ सवाल का डेरिवेटिव किया है, डेरिवेटिव को 0 किया है। x की वैल्यू आई, x की वैल्यू को कहाँ दिया मैंने, नंबर लाइन में डाल दिया है। देन ये लास्ट प्रोसेस इस सवाल है कि आपको यहाँ पर लिखना होता है इंटरवल, यहाँ पर आपको f डैश डेरिवेटिव वाला पार्ट लिखना होता है और यहाँ पर आपको लिखना होता है रिजल्ट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन। जो इंटरवल्स आपके यहाँ पर आए थे उन इंटरवल्स को आपको यहाँ लिखना होता है माइनस इनफाइनाइट से 0, छोटे ब्रैकेट में आएंगे 0 से लेके इनफाइनाइट। देन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर देखना होता है कि माइनस इनफाइनाइट और 0, ना तो माइनस का इनफाइनाइट आपका काम था
ना ये जीरो आपके काम का है। आपको इन दोनों के बीच की कोई भी एक वैल्यू दिमाग के अंदर एज्यूम करनी है, मतलब माइनस इनफाइनाइट और जीरो के बीच की कोई भी एक वैल्यू आप सोच लीजिए, उस वैल्यू को आपको जो है इस फंक्शन रखनी है। कैसे? मान लो कि मैंने माइनस इनफाइनाइट इधर का है, माइनस इनफाइनाइट और जीरो के बीच में मान लो मैंने x इक्वल टू क्या लिया, माइनस में लिया, तो f डैश x कितना है मेरे पास 2x है, यानी कि 2 into माइनस में कितना आएगा -2। फिर से स्टूडेंट कि यहाँ पर इंटरवल क्या है, माइनस इनफाइनाइट जीरो मैंने ये लिया, इसके अंदर मैंने x की एक वैल्यू 1 से ली -1, x इक्वल टू -1 को मैंने यहाँ रखा, देन कितना आएगा -2 आएगा। तो आपको देखना है कि इस फंक्शन का साइन क्या रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा कि क्या वैल्यू मिलती है मुझे, -2 वैल्यू आई माइनस इनफाइनाइट जीरो के अंदर। तो इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव करना है। कहने का मतलब वैल्यू से आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ साइन से मतलब है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये वाला इंटरवल लेना है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये पूरा रफ काम है, ये आपको एग्जाम में शो करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए रफ काम है। मेन काम यही पे खत्म हो रहा है आपका, जीरो से लेके इनफाइनाइट, जीरो से लेके इनफाइनाइट स्टूडेंट, जीरो आपके काम करनी है, इनफाइनाइट आपके काम करनी है, इनके बीच का कोई भी एक वैल्यू आप अज्यूम कीजिए जो आपके दिमाग में आ रहा है। सपोज आपने x इक्वल टू ले लिया, मान लो 3 ले लिया, तो वही आपके f डैश x कितना है 2x है, देन 2 into 3 कितना मिल गया 6। आपको देखना है साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, देन यहाँ पे आप लिखा पॉजिटिव। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखिएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग, हिंदी में जो बोलते हैं ह्रासमान। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, डिक्रीजिंग नेगेटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब क्या आएगा इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान। तो ये आपको आ गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब मेरा ध्यान सुनिएगा कि कई बार क्या होता है, आपको ये पूछा जाता है कि आपको प्रूफ करना है कि माइनस इनफाइनाइट और प्लस के इनफाइनाइट के बीच में आपका फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान सी चीज है, आप सोचिए कि अगर आपका बिजनेस है, स्टार्टिंग के 6 महीने आपने बहुत प्रॉफिट कमाया और अगले 6 महीने में उसी रेशियो में वो घाटा हो गया, तो बिजनेस के अंदर पहले 6 महीने में प्रॉफिट, अगले 6 महीने में घाटा हो गया, तो पूरे साल ओवरऑल क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पर है कि फर्स्ट इंटरवल के अंदर आपको डिक्रीज हुआ, सेकंड इंटरवल के अंदर आपको इंक्रीज हुआ। तो अगर मैं यहाँ का फर्स्ट वैल्यू और यहाँ का लास्ट वैल्यू, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो ये वर्तमान है और ना ही ह्रासमान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। आपको सिर्फ अपनी निगाहें बोर्ड पे रखनी है। मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दिए, और भी अच्छे इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके मैं आपके सामने आने वाला हूँ। अब अगला क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूँ, आप बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन ताकि आपको पढ़ने में मजा आएगा। मैं ले रहा हूँ f of x इक्वल टू स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये स्टूडेंट क्वेश्चन है अपना। प्रोसेस आपको समझ आ गया, वो 2 स्टेप होती है, पहला डेरिवेटिव करना, सेकंड डेरिवेटिव को जीरो करना। ध्यान देंगे आप। सबसे पहले सवाल में क्या है, डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, कांस्टेंट का 0 होता है, सबको आता है स्टूडेंट। फिर फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आप क्या करेंगे, f डैश x को 0 कर देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसको दिया फर्स्ट, f डैश x कितना है मेरे पास 2x प्लस 2, इसको 0 किया, तो इसको सोल्व करोगे x कितना आएगा -1। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि पिछले सवाल के अंदर कि हमने जैसे ही x की वैल्यू आई थी क्या लिया हमने, माइनस का इनफाइनाइट लिया, क्या लिया प्लस का इनफाइनाइट लिया, देन x की जो वैल्यू मिली यहाँ पे, उस x की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, स्टूडेंट माइनस का इनफाइनाइट प्लस का इनफाइनाइट, जो x की वैल्यू आएगी उसको रखा आपने। तो यहाँ पर आपके पास 2 इंटरवल बने हैं। अब स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार 2 ही इंटरवल बने, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये अपना पेज नंबर 2 है, आप पेज को ध्यान रखिएगा, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। देन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटरवल, यहाँ पर जो आपके f डैश x की वैल्यू आएगी कौन सी आएगी, ये 2x प्लस 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर स्टूडेंट, ये 2x प्लस 2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट
तो स्टूडेंट अब आपको ये इंटरवल जो आपके पास आए थे ये आपको पुट करने हैं माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 से लेके प्लस का इनफाइनाइट। फिर से स्टूडेंट जो मैं यहाँ पे करना हूँ वो रफ काम है, ये आपको एग्जाम में शो करना कोई जरूरी नहीं है, शो करो तो अच्छी बात है, रफ में साइड में माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 इसके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं, माइनस का इनफाइनाइट हमें काम करनी है, -1 हमें काम करनी है, इनके बीच की कोई भी वैल्यू जो आपके दिमाग में आए अज्यूम कर लीजिए। सपोज आपने x का लिया -2 लिया, जब आपने x -2 लिया तो आपके पास f डैश x कितना है 2x + 2, देन 2 * -2 + 2 कितना आएगा -2 मिलने वाला है। तो आप देखिए साइन क्या आ रहा है नेगेटिव, देन -1 से इनफाइनाइट के लिए मान लो आपने x = 1 ले लिया तो f डैश x जो आपके पास 2x + 2 है, 2 * 1 + 2 कितना मिलेगा 4, तो 4 का साइन क्या है प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। सेम चीज यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीजिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है इंक्रीजिंग। अब अगर आपको यहाँ पर कोई पूछता है कि यहाँ का फर्स्ट यहाँ का लास्ट, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब ये कोई स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आपके पास x की दो ही वैल्यू है, तो स्टूडेंट्स अब मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, देखिए इससे बेस और क्लियर हो जाएंगे। और आज जो आपको होमवर्क मिलेगा उस होमवर्क का मैं अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आपका आंसर का वेट करूंगा, तो आप मुझे उसके आंसर फटाफट से लिख दीजिएगा। और आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे अपने व्यूज दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ, देखिए f of x = x³ माइनस का 6x² प्लस 12x माइनस का 1, ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, सेम प्रोसेस, पहले हमने सवाल का डेरिवेटिव किया, कितना आएगा 3x², कितना आएगा 12x + 12, यानी कि प्रोसेस सेम है। पहले हमने सवाल का डेरिवेटिव किया, देन हम लोग क्या करेंगे फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, उसके लिए रूल्स क्या होता है स्टूडेंट, f डैश x को 0 करना है, पता ही है आपको, ठीक है। यानी ये फर्स्ट स्टेप थी, सेकंड स्टेप है। देन यहाँ पर मैं 3x² - 12x + 12 को 0 कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर 3 कॉमन लेना है, पूरे को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, x² - 4x + 4 = 0, x - 2 का होल स्क्वायर = 0, x कितना मिलेगा मुझे 2 मिलेगा। सेम प्रोसेस माइनस का इनफाइनाइट प्लस का इनफाइनाइट, ये कितना मिलेगा 2, यहाँ पर कितने बन रहे हैं इंटरवल 2। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है, इसके आगे का प्रोसेस आपको करना है। अब स्टूडेंट देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, (2x³ - 3x² माइनस का 36x + 7। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन बनने वाला है। आपकी निगाहें स्क्रीन बोर्ड यानी कि व्हाइट बोर्ड सॉरी आपके साथ है, उस पर आप ध्यान रखिएगा। f डैश x 6x² माइनस का 6x माइनस का 36 और कांस्टेंट का 0, सिर्फ मैंने डेरिवेटिव किया है। सेम प्रोसेस, डेरिवेटिव को 0 करना है, माइनस का 36 = 0, 6 कॉमन ले लिया हमने, x² माइनस का x माइनस का 6 = 0। देन यहाँ पर x² माइनस x माइनस 6 को 0 कर दिया, फैक्टर करेंगे हम, x - 3 x + 2 = 0 आएगा। x की दो वैल्यू आ रही है, -2 और 3। तो स्टूडेंट अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे वहां पे x से सिंगल वैल्यू आ रही थी, इस बार दो वैल्यू आ रही है, दो से ज्यादा भी आ सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि x की एक वैल्यू आएगी, बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। देन ये पेज नंबर में लगाना भूल गया था, आप नोट कर दीजिए, आपको हेड ले जाएगा। देन
यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, माइनस का इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट। अब तक सिंगल वैल्यू आ रही थी, हमें कोई इसका लोड नहीं है, बट जब x की एक से ज्यादा वैल्यू आएगी तो आपको देखना है कि जो वैल्यूज यहाँ पर आ रही है नंबर लाइन के ऊपर, इनमें से पहली वैल्यू कौन सी आएगी? -2 पे लाएगा या 3 पे लाएगा? आप समझेगा, आपने बोलेगा कि 0 के लेफ्ट में क्या होता है माइनस की वैल्यू और राइट में क्या होता है प्लस की वैल्यू। तो -2 ऑब्वियसली पहले आएगा, छोटा वैल्यू है, और 3 का आएगा बाद में आएगा। तो इसको आपको सीक्वेंस बनाना है -2 एंड 3। तो इस बार आपके पास इंटरवल क्या बन रहा है? माइनस इनफाइनाइट से -2, -2 से 3 एंड 3 से इनफाइनाइट। ये 3 इंटरवल स्टूडेंट यहाँ बन रहे हैं। देन आगे का प्रोसेस स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने पास ये वैल्यूज आ गई है, आपको दिख रहा होगा। देन अब यहाँ पर हमारे पास 3 इंटरवल बन गए, तो 3 से ज्यादा इंटरवल भी बन सकते हैं स्टूडेंट। आगे का प्रोसेस पूरा सेम है। यहाँ पर इंटरवल लिखा, यहाँ पर f' जो आपके वैल्यू यहाँ पर आ रही थी वही आपको लिखनी है। आप चाहें तो 6 कॉमन लेके वाले लिख सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 6 कॉमन लिया है तो 6 भी वहां पे आएगा। ऐसा नहीं हो कि आप ये वैल्यू, अगर आपने ये वैल्यू को वहां पे रखा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ये वैल्यू वहां पे नहीं आएगी, ये पूरी आ सकती है। कहने का मतलब 6 मल्टीप्लाई में आना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर रिजल्ट आएगा स्टूडेंट। अब आपको देखना है कि आपके पास वैल्यू क्या आई थी, माइनस इनफाइनाइट से -2, एक क्या आया था -2 से लेके 3, और एक क्या आया था 3 से लेके इनफाइनाइट। अब स्टूडेंट्स माइनस इनफाइनाइट और -2, यानी कि माइनस इनफाइनाइट और -2 के बीच में, ये रफ काम है, ये आपको एग्जाम में शो नहीं करना होता है। इसके बीच में आप x की कोई भी एक वैल्यू जो आपके दिमाग में आ रही है उसको अज्यूम कर लीजिए। सपोज मैंने x इक्वल कर लिया -3 लिया, तो आप देखिए कि f ऑफ x आपके 6x² -x है। अगर मैं माइनस का 3 अप्लाई करता हूं तो -3 का स्क्वायर 9, x की वैल्यू -3, यहाँ पर ये कितना है 12 -6, आंसर इसका प्लस का आ रहा है, तो प्लस का आ जाएगा। देन -2 एंड 3 के बीच में आपने मान लो 0 ले लिया, वैल्यू जितनी आसान लेंगे आपको ही फायदा रहेगा। 0 -6 क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर। देन 3 से लेके इनफाइनाइट के बीच में मान लो अगर 4 ले लिया, तो आप देखिए 4 का स्क्वायर 16 -4 -6, तो 6 × 16 -6, तो 10 कितना मिल रहा है? प्लस का मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे जो है वो दिमाग के अंदर रट लेते हैं कि अल्टरनेट आएगा, प्लस माइनस प्लस, कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है तीनों प्लस के आ जाए, हो सकता है तीनों माइनस के आ जाए, हो सकता है कि ऊपर के 2 प्लस के तीसरा माइनस आ जाए, हो सकता है कि ऊपर 2 माइनस 1 प्लस। तो आप कोई भी धारणा, यानी कोई भी आप थिंकिंग दिमाग के अंदर मत रहिएगा कि मैंने 5 सवाल किए, पांचों के अंदर अल्टरनेट आए तो हर बार अल्टरनेट ही आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? इंक्रीजिंग मिल रहा है, यहाँ पर डिक्रीजिंग मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है? इंक्रीजिंग मिल रहा है। तो आप चाहो तो आंसर आ गया इनफ है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि आपको 2 इंटरवल के ऊपर क्या मिल रहा है? इंक्रीजिंग मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर एक इंटरवल क्या ले रहा हूँ -5 से -2, और एक इंटरवल क्या ले रहा हूँ जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? इंक्रीजिंग। वो दोनों इंटरवल, यानी कि अगर एक से ज्यादा इंटरवल के ऊपर अगर आपको इंक्रीजिंग मिलता है या डिक्रीजिंग मिलता है, तो वो दोनों आप लिखे यहाँ पर लगाए यूनियन कर रहे हैं। मतलब जिन 2 इंटरवल के ऊपर सेम फंक्शन मिल रहा है उनके बीच में आप क्या लगा सकते हैं? यूनियन लगा सकते हैं। और इसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है? इंक्रीजिंग। कहने का मतलब इन 2 इंटरवल के ऊपर मुझे इंक्रीजिंग मिल रहा था, तो मैंने दोनों इंटरवल को साथ में रखा, बीच में लगा दिया यूनियन और इंक्रीजिंग। अगर इन दोनों के ऊपर डिक्रीजिंग आना होता तो मैं यहाँ लिखता डिक्रीजिंग। ये आपको करना जरूरी नहीं है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन में प्रूफ में आते हैं, ये आंसर लिखा होता है, बच्चे घबरा गए, सर हमको तो बताया नहीं आपने। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक और आपको बहुत प्यारी सी चीज बताना होगा, ध्यान रखना कि अगर मान लो तीनों ही फंक्शन प्लस क्या रहते हैं, तीनों इंक्रीजिंग आ जाए, यानी कि आपको लाइफ में तो घाटा हुआ ही नहीं है, हमेशा प्रॉफिट हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निश्चित वर्धमान, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर कंटिन्यूस आपको घाटा हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये वर्ड स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, अगर सारे प्लस क्या आ रहे हैं
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान भी कहते हैं इसको, तीनों घटा हुआ है, तीनों माइनस कह रहे हैं, निरंतर ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। और अब मैं ले रहा हूं आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। उम्मीद है कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया है। f ऑफ x मैं ले रहा हूं यहां पर क्वेश्चन a की पावर x। तो स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, f डैश x का डेरिवेटिव करने पे कितना आएगा, a की पावर x log a, फिर हम क्या करते हैं फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करते हैं यहाँ पर f डैश x को 0 किया, a की पावर x log a इक्वल 0, a की पावर x इक्वल 0। तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है कि x का वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट दिमाग में आता है सर यहाँ पर तो x की वैल्यू नहीं आ रही है, और जब x की वैल्यू नहीं आ रही है तो फिर हमारे को यहाँ पर इंटरवल कैसे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स वो सारे सवाल जहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा, वहां पर या तो आपको इंटरवल सवाल में गिवन होगा, या तो आपको सवाल के अंदर इंटरवल गिवन होगा, या फिर आपको x एक रियल नंबर है वो दिया होगा। जैसे इस सवाल के अंदर आपको इंटरवल दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बुक से ही लिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरवल दिया हुआ, देखिए यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, a की पावर x log a मिला, आपको इंटरवल दे रखा है 0 a, ये रखा है इंटरवल। तो जब x की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है तो नंबर लाइन बनेगी नहीं, क्योंकि x की वैल्यू नहीं आ रही है तो नंबर लाइन बनेगी नहीं। तो यहाँ पर जो ये आपको इंटरवल दे रखा है वो इंटरवल यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पर बड़े काम की चीज, स्टूडेंट यहाँ पर log का फंक्शन आ रहा है और आपको इंटरवल रखा है a का। जब a का इंटरवल दे रखा है तो a पर ही डिपेंड है, प्लस या माइनस, क्योंकि x तो पावर में आ रहा है और x की वैल्यू रखनी नहीं है। तो log आ रहा है, तो आप देखिए आपको पता है log 10 क्या होता है, 10 बेस पे 1 होता है, log 10 बेस पे 2 कितना होता है 0.477, log 10 बेस पे 1 कितना होता है 0 होता है। तो स्टूडेंट एक चीज आप देखो कि मैं जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यू कम करता जा रहा हूँ, इधर की वैल्यू कम हो रही है, देखा आपने, है ना। सॉरी मैंने यहाँ पर वैल्यू रॉन्ग लिख दी है, 0.3010 आएगा वो वैल्यू मिस्टेक थी। फिर भी आप देखिए कि जिस तरह से मैं वैल्यू यहाँ पर कम कर रहा हूँ, इस तरफ वैल्यू क्या हो रही है, कम पड़ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू और कम करता हूँ, मतलब log 10 में अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है ना, या मैं काम करता हूँ 0.5, तो आप सोचिए 1 पे 0 आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू और छोटी कर दी तो यहाँ पर आंसर और छोटा आएगा, यानी क्या आएगा यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो ये फंक्शन आपको दे रहा है नेगेटिव नेगेटिव, और ये कितना है प्लस का है ना, तो नेगेटिव प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या मिलता है माइनस का, यानी कि डिक्रीजिंग। तो ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको प्रूव करना है कि a की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जो इस इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन है। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में इस टॉपिक को लेके मैं वापस से आऊंगा। इस बार हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट के सवाल करेंगे और भी मजेदार सवाल करने वाले हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप मेरे YouTube चैनल पे जरूर कमेंट दीजिएगा। सेकंड, आपको जो भी डाउट्स है वो भी आप लिख लीजिए। उसके अलावा आपको 12th का, BSc का, 11th का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, आपकी डिमांड हो, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेजिए। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, आपके डाउट्स, आपका टॉपिक जल्दी ही शुरू करिए, मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।